हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जिनमें 5 ईयर का रिटर्न 152% दे चुका है। और ये स्टॉक की आज मैं आपके लिए सामने लाने की वजह यह है, यहाँ पे इस स्टॉक में प्रमोटर ने, एफआई ने, डीआई ने, तीनों ने खरीदारी की और Q1 का बढ़िया रिजल्ट आया है। तो स्टॉक देखिए तो एफआई ने भी खरीदा, डीआई ने भी खरीदा, प्रमोटर ने भी खरीदा। तो स्टॉक में आने वाले दिनों में इससे भी कुछ बढ़िया हो सकता है, इसलिए मैं स्टॉक आपके सामने लेके आया हूं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले से मैं आपको बोल देता हूं कि यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। यहाँ पे स्टॉक पेनी स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप देखें तो 833 करोड़, छोटी मार्केट कैप वाला है स्टॉक यहाँ पे, तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोच समझ के जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप में करना चाहिए। ये स्टॉक में यहाँ पे लाना प्रमोटर ने, एफआई, डीआई तीनों ने खरीदा, इसलिए मैं स्टॉक आपके सामने लाया। क्योंकि जब भी एफआई, डीआई खरीदते हैं तो मैं एवरी टाइम आपके लिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रखता हूँ। प्रमोटर ने, एफआई, डीआई ने खरीदा, कितना स्टेक है, एवरीथिंग मैं आपको बताता हूँ। इसी वजह से तो मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन एवरी डे प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे देखें, प्रमोटर ने 1.43 करोड़ शेयर खरीदे, एफआई ने 1.45 करोड़ शेयर खरीदे, गवर्नमेंट ने 27.7 लाख खरीदे, यहाँ पे देखे तो डीआई ने 1.5 लाख, सभी ने यहाँ पे खरीदारी की है, बिग वाली की है, पब्लिक ने, इसलिए स्टॉक इतना अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब भी देखो प्रमोटर, एफआई, डीआई कभी खरीदारी करते हैं तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो प्रमोटर के पास ही होती है। तो वो लोग ने यहाँ पे खरीदारी की तो स्टॉक में कुछ तो अच्छा होगा। तो मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है जी मीडिया कॉर्पोरेशन। हम इसकी डिटेल देखें तो यहाँ पे स्टॉक 834 करोड़ मार्केट कैप, अभी 13 रुपीज में चल रहा है। अपने हाई लो के बीच ही मिल रहा है, अच्छी बात है। हाई लो के बीच ही मिल रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे फ्रेंड देखें तो बुक वैल्यू 3.53 है। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं शोर, क्योंकि माइनस में स्टॉक जा रहा है, इसके प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा था, इसलिए आरओसी, आरओई सब कुछ माइनस में। प्रमोटर प्लेस नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग भी आप देखो 3.90। पेनी स्टॉक में यही तो सबसे बड़ी खामी होते हैं कि होल्डिंग कम होती है, मगर यहाँ पे प्रमोटर ने फिर भी खरीदा है। और यहाँ पे देखे तो 13 रुपीज का चल रहा है, अभी 50% जितने अप्रोक्स डिस्काउंट में भी हमें मिल रहा है। तो ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। मगर एक बुरी बात यही है कि पेनी स्टॉक है। मगर पेनी स्टॉक में यहाँ पे क्यों अभी ऐसे हो रहा है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप देख सकोगे। यहाँ पे एक फ्रेंड चीज देखो आप, यहाँ पे लगातार, ऐसा नहीं है कि ये इस बार खरीदा, लगातार प्रमोटर की खरीदारी है। जून 24 में प्रमोटर के पास 0.42% है, वहां से जून 25 में 3.90। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 10 टाइम्स उसकी स्टेक बढ़ गई, 0.4 से 4% बन गई। यहाँ पे देखे तो एफआई 8.15 से लेकर अभी 15.97 लगातार एवरी क्वार्टर में खरीदारी करे, ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में खरीद, एवरी क्वार्टर में। डीए तो थे ही नहीं, दिसंबर 24 में एंट्री की, थोड़ा बेचा, थोड़ा और खरीदा, और यहाँ पे बेचा। और इवन गवर्नमेंट, यहाँ पे जो हमने जैसे बात की लास्ट में, गवर्नमेंट ने भी खरीदा है। तो अच्छा खासा स्टेक सबने खरीदा। बिग वाली कौन कर रहा है, तो देखिए तो पब्लिक 91 से लेकर अभी 75.44। इसलिए फ्रेंड, मैं एवरी टाइम ये सब वीडियो में आपके लिए डिटेल बनाता हूँ कि भाई आप देखो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि हमारे पास कितने भी रेशियो, कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, मगर ये यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे रिटेल बढ़ रही, मीन्स कि यहाँ पे डेफिनेटली रिटेल बढ़ रहे। प्रमोटर, एफआईडीए जब सपोज बेच रहे होते हैं तो वहां पे वो कंफर्म हो जाते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ गड़बड़ी रहने वाली है। तो इसीलिए सब कुछ देखो, ऐसा नहीं कि रेशियो देख के, रिजल्ट देख के खरीद लो, सब कुछ देखना इतना आवश्यक होता है। और देखो इसका Q1 का रिजल्ट भी आपके सामने, आप देख सकते हो कि भाई क्या जंप हुआ। देखो अभी तक जो लॉस में था वो प्रॉफिट में आ गया। जो इसका ओपीएम था, आप देखो पहले का ओपीएम, और 19% से लेके पहले गिर गया था, माइनस में आ गया था अभी 10.85। ईपीएस माइनस में ही है, मगर माइनस में कम हुआ तो दैट इज गुड साइन, ये भी एक अच्छी बात है। कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट हुआ होगा, मैं आपके साथ ही देख लेता हूँ। देखो कैश फ्लो भी जनरेट हुआ है, ये भी अच्छी बात है। कैश फ्लो एवरी टाइम जनरेट हो रहा था, मगर इस बार पॉजिटिव जनरेट होके दिखा है। तो ये सब, इसका प्रॉफिट लॉस, सेल्स ग्रोथ देखो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ, नेगेटिव डिजिट में
स्टॉक सीएजीआर नेगेटिव डिजिट में थे, मगर अब फायर का सीएजीआर देखे तो अच्छा है, मगर अभी अच्छे हो सकते हैं। रीजन तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोटर एफआईडीए ने खरीदा, और यहाँ पे रिजर्व ओके है 158 करोड़। इसकी हम जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है भी देख ले 0.79। देखो पेनी स्टॉक में ये चीज पहले देखनी है हमें, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो अंडर कंट्रोल होना चाहिए, 0.79 मींस के अंडर कंट्रोल है। तो वैसे स्टॉक को खरीदना ना खरीदना वो आपका डिसीजन है, मगर यहाँ पे जब भी प्रमोटर एफआईडीए खरीदते हैं तो जनरली आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होता है। पर एक चीज की हमें रेडीनेस रखनी चाहिए और समझना भी चाहिए, कोई भी स्टॉक हो, वो पेनी स्टॉक हो, तो उसमें ये चीज तो सोच समझ के कि अपनी जो पोर्टफोलियो की अमाउंट है उससे 1% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिस्क लेना चाहिए, मगर इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसमें हमारी जो पूंजी होती है वो ही जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सब सारे रिस्क आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी प्राइस लेवल देखे तो 50 डेज 200 डेज के नीचे चल रहा है, मीन्स कि अभी ये स्टॉक देखे तो मोमेंटम बना नहीं है, इसलिए अभी स्टॉक चल नहीं रहा है। मगर ये न्यूज बड़ी थी और रिजल्ट भी अच्छा था, ये सब कुछ यहाँ पे फायदा, और तुरंत Q1 का रिजल्ट आने से पहले ही खरीदा है, तो यहाँ पे और अच्छी होने की गुंजाइश रह सकती है। इसका पी भी देखे तो जनरली पी जनरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे लॉस में था, धीरे 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 ऊपर आ रहा है। ओवरऑल देखे तो फ्रेंड स्टॉक वैसे पेनी स्टॉक है, मगर ये तीनों ने खरीदा, इसलिए भरोसा हमारा बैठ सकता है। और दूसरा भरोसा मैंने बैठाने के लिए, और मैंने जो इंफॉर्मेशन ग्रैब की उस बेस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खरीद लो, क्योंकि एक खरीदना यहाँ पे पेनी स्टॉक में सोच समझ के करना है। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उसको पूछ के ही करना है। मेरा काम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्या क्या लग रहा है। देखो यहाँ मैंने क्या 1 मंथ का एनएससी का डेटा निकाला है। जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हम बात कर रही है, 13 रुपीज अप्रोक्स स्टॉक चल रहा है। इसमें डेटा निकाला, आप देखो तो लास्ट 1 मंथ में इस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी हुई, 48, 62, 48, 43, 66, 43, 49, 56, 34, 42, 23, 24, 33। मीन्स कि यहाँ पे जो लास्ट वाले डेटा है, कल के दिन की भी डेटा 31 जुलाई की डेटा है, यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें भी आप देख सकते हो कि 48% लोग ने खरीद करके घर पे ले गए। यहाँ पे वही डेटा होता है जो कैश मार्केट में जो खरीदते हैं और फ्यूचर के लिए रख देते हैं। इसका डेटा 50% से ज्यादा होना कई दिन और सबसे बड़ी गुड साइन होती है कि यहाँ पे लोग को भरोसा है, खरीद के अभी रख रहे। तो ओवरऑल स्टॉक में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके सामने प्रोवाइड की है। एफआईडीए प्रमोटर का ही यहाँ पे बढ़िया रोल है, उसने खरीदा है, प्रमोटर लगातार खरीद रहे, एफआई लगातार खरीद रहे, डीआई गवर्नमेंट सबने खरीदा है, लगातार पब्लिक बेच रही है। इसलिए स्टॉक को अपनी रडार पे रखना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करना चाहिए। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।